These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। कराची पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। मरियम नवाज का ट्विटर पर बयान, कहती हैं होटल में ठहरी थी, पुलिस ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन पुलिस वैन में बिठाने की फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने और सियासी नारेबाजी का मुकदमा मरियम सफदर और कैप्टन सफदर समेत 200 अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा वकास अहमद नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा कायद-ए-आज़म मज़ार ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की दफा के तहत दर्ज किया गया। PTI कारकुनों ने मुकदमा दर्ज न होने के बाहर रात भर धरना दिया। विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट में मुल्जिमान के शहर से फरार से कबल FIR पर एक्शन यकीनी बनाने का मुतालबा। मरियम नवाज की हाजिरी के वक्त मज़ार कायद की सफदर ने मजार के अंदर सियासी नारे लगवाए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने मज़ार कायद के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। मजार के मरकजी गेट पर नून लीगी कारकुनों की धक्कम पे मतवाले आपस में लड़ते रहे। 1000 अरब रुपया का पैकेज धोखा निकला, यू टर्न निकला। उसमें आपके लिए एक नया सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है कि मैं जमहूरियत हूँ। इससे ज्यादा आमराना सोच क्या होती है? ये पार्लियामान को नहीं मानता, आईन को नहीं मानता। 1000 अरब रुपए का कराची पैकेज धोखा निकला। 1000 अरब में से 800 अरब सिंध के हैं। बिलावल भुट्टो की कराची के स्टेट से हुकूमत पर तीरंदाजी, कहा कराची को अलग करने की कब्जे की कोशिश करने वालों को खबरदार करते हैं, ऑर्डिनेंस वापस लो। सिंध में एक तूफान उठ रहा है, होश के नाखुन लो। अगर बुध तक ऑर्डिनेंस वापस ना लिया तो सेनेट में करारदाद पास करके ऑर्डिनेंस को लात मार के बाहर रखा कर देंगे। जजीरे किसी के बाप की जागीर नहीं। सिलेक्टेड कहता है मैं जमहूरियत हूँ, इससे ज्यादा आमिराना सोच में क्या होगी? इस शख्स का गुरूर आवाम मिट्टी में मिला देंगे। तुम गद्दी नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इस कठपुतली की क्या औकात? ये लड़ाई अब फैसला कुन होगी। जमहूरियत से खिलवाड़ अब बंद करो। जमहूरियत की जंग अवाम की जंग है। इस नालायक वजीर आजम को जाना पड़ेगा। एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। लोगों को कहते हो घबराना नहीं है। वाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए। दिन जब तुम्हारी और तुम्हारी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। एक शख्स टीवी पर चीख चीख कर अपनी नाकामी और शिकस्त पर मातम कर रहा था। अभी गुजरांवाला का एक जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए। कराची में बाग़े जनाह के पंडाल से मरियम नवाज की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा हम जानते हैं का खौफ झलक रहा था। ये अवाम की ताकत का खौफ है। कौन नहीं जानता कि नैब इमरान खान के इशारों पर चलता है। बदअमनी, बेहुरमती, बच्चों से रेप, गुर्बत, ये है तुम्हारा कारनामा। मईशत गिराना और कारोबार तबाह करना तुम्हारा कारनामा है। अवाम चीख रहे हैं, तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब जवाब मांगो तो कहते हैं तुम गद्दार हो। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होगा तो तुम्हारी गद्दारी सामने हुकूमत से मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले तक तहरीक चलेगी। मरियम नवाज ने कहा बिलावल भुट्टो आओ अहद करें, हम इंतखाबी मैदान में सियासी हरीफ होंगे लेकिन दुश्मन नहीं। हमें डराया धमकाया भी गया, हमें लालच और तरगीब भी दी गई, लेकिन हम न धमकियों से मरूब हुए न किसी लालच से हम मुतासर हुए। आज भी अब कायम है कि हमें ये कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं है। हम इसके हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार नहीं है। हमें धमकाया गया, लालच दी गई, लेकिन अपने मौकिफ पर कायम हैं। हमें कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं, मुल्की आइन के तहफ्फुज की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान ने कहा था मोदी आएगा, मसला कश्मीर हल करेगा। मोदी आएगा
स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। कश्मीर का सौदा करके मगरमच्छ के आंसू बहाए गए। कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी के मुकदमे से ज्यादा मोदी की खुशनुदी की क्या होगी। आज हम दुनिया में तन्हा हो गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को गरीब आवाम के मसाइल से क्या लेना देना। फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई क्या होती है मरियम नवाज और बिलावल को मालूम ही नहीं। असद उमर कहते हैं अपोजिशन के जलसों से कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। बिलावल को चैलेंज है कराची में जिस सीट से बोले मुझसे मुकाबला कर लें। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं अगर उनके जाली अकाउंट के पैसे जलसे के शुरका में बांटे जाएं तो लोग अरबपति हो जाएं। शहजाद अकबर ने कहा मरियम बी क्लास स्क्रिप्ट और सी क्लास परफॉर्मेंस। शहबाज गिल बोले मोहतरमा को याद करवाना था आपके अब्बू करप्शन चोरी लूट मार के सजा याफ्ता मुजरिम हैं। आप झूठ चोरी फ्रॉड की मुजरिमा हैं। सारी अलिफ लैला की कहानी में आप असल मुद्दा बयान नहीं किया। मनी ट्रेल कहाँ है। एक तरफ 11 जमातें, दूसरी तरफ तनतनहा कब्जे। कराची में सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत 11 सियासी जमातों का पंडाल, मगर दिखा न पाए 2011 जैसा कमाल। कप्तान ने 25 दिसंबर के जलसे में तारीख रकम कर दी थी। तहरीक इंसाफ के जलसे में बाके जिना में तिल धरने की जगह न थी। इसी जलसे ने मुल्क की सियासत को नए रुख पर मोड़ दिया था। जो कुछ कहा उसके हम जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म है हमारा एपीसी का रेजोल्यूशन सामने है। हम उसमें मियां साहब ने जो कहा क्या आप उसके साथ खड़े हैं। वसीम अदामी का बिलावल भुट्टो से सवाल। बिलावल भुट्टो का गोल मोल जवाब। कहा हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म एपीसी की करारदाद पर साथ खड़े हैं। अली शाह साहब को ये कर्ज था। जिस तरह कोरोना में उन्होंने खिदमात अंजाम दी, मैं उनको इस पे खराज तहसीन पेश करती हूँ। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना पॉलिसी की मोतरफ। मरियम नवाज की कोरोना पर काबू पाने में सिर्फ सिंध हुकूमत की तारीफ। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। अमरीकी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साबिक सरबराह की पाकिस्तान की तारीफ। लैरी सिमर्स ने कहा अमरीका पाकिस्तान बात करता तो $10 ट्रिलियन की बचत होती। मीडिया की आजादी का नारा लगाने वालों के जलसे में मीडिया पर तशद्दुद। कराची जलसे से जाने वालों को क्यों दिखाया। जियालों का समा टीवी के रिपोर्टर संजय साधवानी पर तशद्दुद। रिपोर्टर पीडीएम जलसे से आवाम के वापस जाने की कवरेज कर रहे थे। जियालों ने निजी टीवी के कैमरामैन को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला ले गए। एआवाई न्यूज के एंकर को भी कवरेज से रोकने की कोशिश। सवाल पूछने पर एंकर पर गुस्सा। बाबा कौम के मजार को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना काबिल मुजम्मत और शर्मनाक है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मोहसिन पाकिस्तान के मजार पर जाकर माफी मांगते हैं कि हमने उनके बना धरती से लूटा। बाबर अवान कहते हैं बेअदब बेमुराद जिनकी मंजिल में फेयर मनी लॉन्ड्रिंग तिजारत है वो मजार कायद पर बेनकाब हुए। फयाजुल हसन चौहान का कहना है मरियम नवाज और उसके मियां ने जो मजार कायद पर किया उस पर कौम से माफी मांगे। शहबाज गिल कहते हैं क्या कभी बाबा कौम के मजार पर ऐसी हरकतें पहले हुई। वाकई इन बच्चों ने एक पैसा हलाल का नहीं कमाया। वजीर आजम ने कोई गलत बात की, क्या वो नानी नहीं है? बिलावल जरदारी ने जुबान इस्तेमाल की वजीर आजम की वाइफ के बारे में, क्या आपको वो सुनाई नहीं दी? नानी नाना का नाम साथ नहीं लगाती, बच्चा वालिद का नाम साथ नहीं लगाता। जो 2 बच्चे हैं वालिदैन की चोरी बचा रहे, मौलाना साहब अपनी चोरी बचा रहे। क्या नानी को नानी कहना गलत है? लिबरल ऑपोजिशन रहनुमा जरदारी की जबान नजर नहीं आती। जलसे में वजीर आजम की अहलिया के बारे में जो जबान इस्तेमाल हुई वो किसी को नजर नहीं आई। अभी भी वक्त है सुधर जाएं, ऐसा ना हो कि किसी के घर का कोई फर्द भी महफूज न रहे। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मियां साहब इदारे आपके ताबे नहीं होंगे और ना धमकियां काम आएंगी। भारत नवाज बयानिया पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी नहीं बिकेगा। अली जैदी ने कहा नानी नाना का नाम साथ नहीं लगाती। बच्चा
लगाता ऑपोजिशन करप्शन बचाओ मूवमेंट चला रही है। लोग समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है जिसको पीडीएम कहते हैं, ये एक मनफी इत्तेहाद है। बहुत से प्लेयर्स जो आपको स्टेज पे दिखाई दिए, उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख था। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाना किसी पाकिस्तानी का एजेंडा नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो भारत के बयानिए का हिस्सेदार न बने। नवाज शरीफ की सेहत देखकर लगता है कौम के साथ नाटक रचाया गया। निजाम रुखसत हुआ तो आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ ने गैर जिम्मेदाराना तकरीर की। पाक फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद को नुकसान पहुंचेगा। खुशी है इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं। विफाकी वजीर फैसल वाबडा कहते हैं नवाज शरीफ फौज की किरदार कशी करके भारतीय बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान बन सकती है तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान क्यों नहीं। इदारे हमारा फख्र हैं, किसी को तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन की कौमी इदारों को बनाने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन जिस दरख्त के साए में बैठी है उसे काटने के दर पे है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं नवाज शरीफ का बयान पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल बोले इदारों के खिलाफ तकरीर नादानी है और न ही महज इत्तेफाक। ऑपोजिशन मुल्क में इश्तियाल की सियासत को फरोग देना चाहती है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4 करोड़ से जायद हो गई। मरने वालों की तादाद 11,17,000 से ऊपर। भारत में 55,000 से जायद नए केस। अमवात की तादाद 1,14,000 और मरीजों की तादाद 75,47,000 हो गई। अमरीका में कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 2,24,000 और मरीजों की तादाद 83,82,000 से जायद हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 5 मरीज जाँ बहक, तादाद 6,659 हो गई। सात माह बाद मस्जिदुल हराम में आम शहरियों को नमाज अदा करने की इजाजत। मोबाइल ऐप के जरिए इजाजत लेना होगी। उम्रे के दूसरे मरहले का भी आगाज हो गया। एक दिन में 15,000 अफराद सआदत हासिल कर सकेंगे। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम आइंदा साल जनवरी फरवरी में करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के लिए मंसूबाबंदी कर ली। सीरीज में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने लिया। फाइनल में केपी ने सदर्न पंजाब को जीत के लिए 207 रन का हदफ दिया। फखर जवान के 67 और शुएब मलिक के 56 रन की इनिंग्स। जवाब में सदर्न पंजाब की टीम मुकर्ररा ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बना सकी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,941 रुपये 83 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 94 पैसे का। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है।